हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज विद अनुष्या। मैं हूं आपकी अनुष्या मैम। और कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो इस सेशन में हम एक बहुत ही क्विक और एफिशिएंट रिवीजन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर में क्या और क्यों हुआ था। विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही है क्या करना है। सेशन लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि मैम लाइव है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो आज के क्लास में 1971 वॉर के बारे में डिटेल डिस्कशन होने वाला है। पर इस वॉर के बारे में समझने के लिए हमें बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। पर बांग्लादेश के बारे में क्यों, अभी आ जाएगा आप लोगों को समझ। तो बांग्लादेश आज के टाइम पर तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पर बहुत पहले, टू बी एग्जैक्ट 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और आज का टाइम का जो पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। पर ये सब 1970 के अराउंड धीरे धीरे चेंज होने लगता है। कैसे, समझते हैं। तो 1970 की शुरुआत से ही पाकिस्तान में इंटरनल दिक्कतें आने लगती हैं। कैसे? इनका देश पहला जनरल इलेक्शन कराता है अपना, एंड क्या होता है कि वेस्ट पाकिस्तान मतलब आज के टाइम का जो पाकिस्तान है वहां पर जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी जीत जाती है। पर जो बांग्लादेश है मतलब उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, वहां पर कौन जीता है? अवामी लीग से शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में जीत जाते हैं। और ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज के टाइम का बांग्लादेश, अगर हम वहां के कल्चर की भी बात करें तो वहां पर बंगाली पॉपुलेशन ज्यादा है ना, क्योंकि बंगाल के जस्ट बगल में है ये इलाका, तो यहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन ज्यादा है एंड इनका कल्चर भी बंगाली कल्चर है, लैंग्वेज भी ये लोग बंगाली बोलना पसंद करते हैं। पर ये बात वेस्ट पाकिस्तान मतलब आज के टाइम के पाकिस्तान को पसंद नहीं आई, है ना। और पाकिस्तान को ये भी अच्छा नहीं लगता कि ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में कोई और पार्टी जीत गई। उन्हें अवामी लीग का वहां पर जीतना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और साथ ही साथ अवामी लीग के लोग धीरे धीरे ये डिमांड करने लग जाते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से अलग हटकर एक अलग देश बनाना है, बांग्लादेश। तो इसी बात पे गुस्सा होकर पाकिस्तान की आर्मी 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर देती है ना। और इसी के साथ पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश वाले इलाके में बहुत भयंकर वायलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा को फोर्स कर रहा था, उनके बंगाली कल्चर को हटाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ ये डिमांड कि उन्हें एक सेपरेट देश चाहिए बांग्लादेश, इस डिमांड को भी चुप कराने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। 1971 के अराउंड जब पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश में जाकर वायलेंस कर रहे थे तो बांग्लादेश के लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। ये लोग डर के मारे इंडिया भागकर आने लगे अपनी जान बचाने के लिए। तो इंडिया में इस दौरान 80 लाख रेफ्यूजीज आते हैं ईस्ट पाकिस्तान से। और ध्यान रखना बच्चों, उस टाइम पर इंडिया भी बहुत रिच या डेवलप्ड कंट्री नहीं था, हम भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमारे देश में 80 लाख लोगों का अचानक से आ जाना हमारे लिए भी थोड़ी टेंशन की बात थी। तो हमने ईस्ट पाकिस्तान से बोला कि अगर आप लोगों को एक सेपरेट देश बनाना है बांग्लादेश तो बना लो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, पर अपने यहां से हमारे यहां पर लोगों को भेजना बंद करो। पर जैसे ही हम बांग्लादेश को बोलते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश एक अलग देश बनाने के लिए, ये बात पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान के नजरिए से देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के ही एक हिस्से को सपोर्ट कर रहा है कि आप एक सेपरेट देश बना लो।
है ना। इसी के चलते इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर का माहौल बिल्डअप होने लगता है। कमाल की बात यह है बच्चों कि इस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूएसए एंड चाइना भी थे। यूएसए एंड चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो आपको बताया जा रहा है कि उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के जो एडवाइजर थे हेनरी किसिंगर, उन्होंने सीक्रेटली चाइना को विजिट भी करा था। पाकिस्तान से होते हुए उन्होंने चाइना को विजिट भी करा था। अब इंडिया करे तो क्या करे, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, ये तीनों साथ में हमारे लिए जाहिर सी बात है टेंशन की बात है। तो पाकिस्तान ने तो अपने दोस्त बना लिए, हमारी रक्षा करने कौन आएगा, हमारी मदद करने कौन आएगा। तो हमारी मदद उस दौरान करता है सोवियत यूनियन, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि रशिया और इंडिया का एक स्पेशल बॉन्ड है, एक स्पेशल इतिहास है। तो इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करा अगस्त 1971 में। और सोवियत यूनियन ने हमसे कहा कि डरना नहीं, अगर कल को आप लोगों के ऊपर कोई देश अटैक करेगा तो हम आपकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ दिसंबर 1971 में फाइनली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है। इस वॉर में बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है वो इंडिया की आर्मी को सपोर्ट देती है, क्योंकि इंडियन आर्मी उनकी मदद कर रही है आजाद होने में। तो जैसे ही हमें लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट मिलता है, हमारे लिए पाकिस्तान को हराना और आसान हो जाता है। इस वॉर में इंडियन आर्मी आसानी से पाकिस्तान की आर्मी को हरा देती है और पाकिस्तान की आर्मी में कुछ अराउंड 90,000 लोग सरेंडर कर जाते हैं। जैसे ही इंडिया पाकिस्तान को वॉर में हराता है, उसी के साथ बांग्लादेश को आजादी मिल जाती है और बांग्लादेश एक आजाद देश बन जाता है। इसी के साथ इंडिया डिक्लेयर कर देता है कि अब हम इस वॉर को एंड कर रहे हैं और अब हम गोइंग फॉरवर्ड शांति से साथ में रहना चाहेंगे, जिस वजह से शिमला अग्रीमेंट को साइन करा जाता है। शिमला अग्रीमेंट आपने न्यूज में भी काफी सुना होगा रिसेंटली, है ना, जब पाकिस्तान के लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि हम भी शिमला अग्रीमेंट को अब नहीं मानेंगे अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो, है ना। तो आपने सुना होगा शिमला अग्रीमेंट का नाम। तो शिमला अग्रीमेंट इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो ने 3 जुलाई 1972 में साइन करा था, ये बोलते हुए कि अब वॉर खत्म हो गया है और इंडिया और पाकिस्तान अब शांति से पीसफुली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं बच्चों कि इस टाइम पे जब हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान को हराना हमारे लिए एक बहुत ही विक्टोरियस मूवमेंट था, जिस वजह से इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी इस टाइम पीरियड में बहुत तेजी से बढ़ जाती है। आगे जाकर हम देखते हैं कि लोकसभा इलेक्शन तो इंदिरा गांधी ऑलरेडी जीत चुकी थी उस टाइम पर आगे आने वाले इलेक्शंस में भी इंदिरा गांधी को बहुत सपोर्ट मिलता है। उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर लीडर की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो वॉर के बाद जब स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस आसानी से जीत गया। पर हाँ बच्चों, उस टाइम पर अगर हम इंडिया की बात करें तो वॉर तो यार वॉर होता है, चाहे आप वॉर में जीतो या हारो, वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इंडिया के डेवलपमेंट प्लान्स को झटका लगा इस वॉर के वजह से एंड हमारे जो भी 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स थे उनके ऊपर भी असर पड़ा। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं क्योंकि वॉर का माहौल था तो हमारे ज्यादातर पैसे डिफेंस सेक्टर में लग रहे थे, मिलिट्री को मॉडर्न करने में लग रहे थे। 1962 में इसी के चलते डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बनाया गया और 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को भी बनाया गया। ठीक है, चलो बच्चों, तो आई होप आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली 1971 के वॉर से रिलेटेड। अगर आपको ऐसे और भी सेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे इसी चैनल के साथ एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी कनेक्टेड रह सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी कनेक्टेड रह सकते हो क्लास अपडेट्स एंड और भी इंफॉर्मेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।